सीएए की करीब 237 याचिकाओं पर सुनवाई आज। ओवैसी ने भी सीएए के खिलाफ डाली है याचिका। सीजेआई चंद्रचूड़ पर टिकी सबकी नजरें। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पूरे देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया, जिसके बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ तकरीबन 237 याचिकाएं पड़ चुकी हैं, जिनमें एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की भी याचिका शामिल है। इन सारी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई शुरू होने वाली है। इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच तैयार की गई है, जिसकी अगुवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ करेंगे। सीजेआई के साथ इस बेंच में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। वहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल सीजेआई की बेंच के सामने दलीलें पेश करेंगे और केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि सीएए के खिलाफ पड़ी याचिकाओं पर जल्द सुनवाई के लिए कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें दी थी कि सुप्रीम कोर्ट उनसे सहमत हुआ था और 19 मार्च यानी आज की तारीख की सुनवाई के लिए दी थी। कपिल सिब्बल ने 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि सीएए 2019 में पारित किया गया था। उस वक्त इसके लिए कोई नियम नहीं थे, इसलिए किसी तरह की रोक लगाने की गुजारिश नहीं की गई थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इन रूल्स को नोटिफाई कर दिया है। ऐसे में अगर नागरिकता दे दी गई तो उसको बदलना असंभव होगा। इसके लिए सिब्बल ने सीजेआई की बेंच के सामने गुजारिश की थी कि सीएए की अंतरिम आवेदन पर जल्द सुनवाई की जाए। कपिल सिब्बल की दलील से सीजेआई की बेंच सहमत दिखी थी। वहीं इन याचिकाओं के बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने भी 16 मार्च को एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली थी और जैसा कि सीजेआई की बेंच ने कपिल सिब्बल की दलील सुनते हुए ये कहा था कि सभी याचिकाओं की एक साथ लिस्टिंग की जाएगी और उस पर सुनवाई की जाएगी। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि ओवैसी की सीएए के खिलाफ डाली गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज ही सुनवाई की जाएगी। चलिए सुनते हैं ओवैसी ने याचिका डालने की वजह क्या बताई थी। अगर आप इस लॉ के और इस रूल्स के तहत उन तमाम लोगों को दे देंगे सिटीजनशिप जिनका रिलीजन इस्लाम नहीं है, तो ये बड़ा ही नाइंसाफ़ी होगी उन लोगों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जिनका नाम नहीं आया। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1960s या 70s में एक जजमेंट में कहा था कि अगर कोई एल्योरमेंट आप देते हैं किसी को अपना रिलीजन बदलने के लिए तो वो भी एक क्राइम है। अब ये सरकार ये कह रही है कि अगर आपका रिलीजन इस्लाम है या आप मुसलमान हैं तो आपको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, अगर आपका रिलीजन इससे हटकर होगा तो हम दे देंगे। तो ये भी एक किस्म का एल्योरमेंट है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से हमारे फाजिल वकील जनाब निज़ाम पाशा साहब हैं और हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर देखेगा। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। बहरहाल अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच पर टिक गई हैं, क्योंकि सीएए को लेकर सबको इस बात का इंतजार है कि आखिर इस पर सुनवाई के दौरान क्या क्या दलीलें सरकार और याचिकाकर्ताओं के वकील की तरफ से पेश की जाती हैं, जिसके आधार पर सीजेआई क्या फैसला सुनाते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।